अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो पोएम ब्लू के बारे में है। इसकी पैराफ्रेजिंग हम आज करेंगे। और पैराफ्रेजिंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैराफ्रेजिंग इट इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन, और इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स चेंज किए जाते हैं, या फिर हम इसको एक्टिव वॉइस जिस तरह होते हैं उससे पैसिव वॉइस में हम कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को, उसी प्रिंसिपल को हम नज़र में रखते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करूँ। स्टैंजा नंबर 1 है, शी वॉज बोर्न पिंक एंड सॉफ्ट विद ऑल ऑफ हर टोज, शी हैड माई आइज़ एंड हर मदर्स नोज, शी क्राइड फॉर अ मोमेंट एंड देन सेटल डाउन, द एंजल ऑफ माई लाइफ विद हेयर ऑफ ब्राउन। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। मोमेंट है, लम्हे को कहते हैं, और अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए। सेटल डाउन का मतलब काम डाउन, यानी बच्चा पैदाइश के टाइम बिल्कुल वो गुलाबी होता है, और वालिद कहता है कि उसकी आंखें मुझ पे हैं और नाक उसकी वालदा पे है। वो थोड़ी देर के लिए रोई और फिर पुरसकून हो गई, और उसके जो बाल हैं वो ब्राउन थे, भूरे थे। इसकी पैराफ्रेजिंग है, अ बेबी गर्ल इज़ बोर्न परफेक्ट इन एवरी वे with her father's eyes and mother's nose. She cries a little, then peacefully rests in her father's arms. She is beautiful with soft brown hair. Stanza number 2 है, months went by and we watched her grow. Something was wrong and we had to know. The doctor called with concern on his mind and told me my angel had been born blind. डॉक्टर ने थोड़ा कंसर्न, इसमें एक लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है। कंसर्न मतलब वरी हुआ, परेशान हुआ, और उसने वालिदैन को बताया कि उनकी बेटी पैदाइशी नाबीना है। इसकी पैराफ्रेजिंग है, एज द मंथ्स पास्ट वी सॉ आवर डॉटर ग्रो बट समथिंग डिड नॉट सीम राइट एंड वी नीडेड आंसर, द डॉक्टर कॉल्ड sounding worried and told me that my little girl is blind and cannot see. Stanza number 3 है, I cried for a while and then I got mad. जब वालिद को पता चला कि उसकी बेटी नहीं देख सकती तो जाहिर है कि वो रोया, परेशान हुआ। Got mad, mad का मतलब angry, mad का मतलब पागल भी होता है। This was not my idea of being a dad. So from that day forward I started a plight. प्लाइट का मतलब होता है एक मिशन बना लेना। टू बी हर आइज इन लाइफ एंड हर हार्ट ऑफ साइट। तो इसमें मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं, आई क्राइड फॉर सम टाइम्स, उसका वालिद कहता है कि मैं रोया, एंड बिकेम एंग्री, और गुस्से भी हुआ। दिस वॉज नॉट हाउ आई इमेजिन्ड फादरहुड वुड बी, वो ऐसा सोच नहीं सकता था। सो फ्रॉम दैट मोमेंट, उस लम्हे के बाद, I made it my mission to help her see the world through me and guide her with love. उसने कहा कि मैं उसकी आंखें बन जाऊंगा और उसकी रहनुमाई करूंगा, गाइड करूंगा। चौथे स्टैंजा पर जाने से पहले जल्दी से लाइक कर दें, और जो न्यू आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम इस चैनल पर जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि जितनी एक्सरसाइजेज रह गई हैं उनको कंप्लीट कर लें। सो कंटिन्यू अगेन, स्टैंजा नंबर 4, एज द ईयर पास्ड बाय सो बाय शी स्टार्टेड टू ग्रो into a beautiful child with a need to know. Each day was spent teaching all that I knew until one day when she asked about blue.
कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है समझाने वाली। कि अब वो बड़ी होना शुरू हो गई और बच्चे सवाल करते हैं, पूछते हैं। तो उसने भी, छोटी बच्ची थी, उसने भी सवाल पूछे। कहते हैं मैं उसको हर चीज़ बताने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन जब उसने एक ब्लू के बारे में, नीले के बारे में पूछा, तो फिर वो थोड़ा परेशान हुआ। पैराफ्रेज है, एज द ईयर वेंट ऑन शी ग्रू इनटू अ क्यूरियस एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड। क्यूरियस मुतजस्सिस होता है, जो सवालात पूछता है। एवरी डे आई टॉट हर एवरी थिंग आई कुड, जो उसको पता था उसने बताया। एंड वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने एक सवाल पूछा। शी वांटेड टू नो व्हाट द कलर ब्लू वाज, कि नीला रंग कैसा होता है। अब स्टैंजा नंबर 5 पे, आई ट्राइड टू डिफाइन इट बट माई एफर्ट वर इन वेन, ओनली cited description were the way to explain. She had no way to knowing what I was trying to say, and for the very first time I failed her that day. अब नीला कलर, एक बच्चे ने पैदाइशी नाबीना है, उसने नीला नहीं देखा। अब वो पूछ रहा है कि नीला रंग कैसा होता है। अब वालिद उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बता रहा, नाकाम होगा। अब वो उसको क्या बताए? यानी आप भी अगर सोचें कि आपसे कोई, किसी भी बंदे ने एक कलर नहीं देखा हुआ, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे कोई आपसे कहेगी कि मुझे मैजेंटा कलर, वो बताएं। अब आपको उसको एक्सप्लेन करने की बहुत लंबी चौड़ी कोई तस्वीर दिखानी पड़ेगी, लेकिन जो कि बच्ची आप देख नहीं सकती, तो उसके वालिद के लिए ये मुश्किल था। पैराफ्रेज है उसकी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट ब्लू वाज बट आई कुड नॉट सक्सीड, द ओनली वे टू डिस्क्राइब इट वाज थ्रू थिंग्स यू कैन सी, जो चीज़ें देख सकते हैं उससे हम बता सकते हैं। शी हैड नो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वट आई मेंट, वो जो मैं कह रहा था वो नहीं समझ पा रही थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक आई हैड लेट हर डाउन, तो पहली दफ़ा वो नाकामी महसूस की। स्टैंजा नंबर 6 है, लाइफ वेंट ऑन एंड एज शी ग्रू शी फॉर्म्ड हर थॉट्स ऑन व्हाट इज़ ब्लू, वो खुद से सोचना शुरू होगी ब्लू कैसा होता है। वांटिंग टू नो जस्ट व्हाट अदर कुड सी, इनसाइड हर माइंड बिकेम रियलिटी। अब उसने खुद से सोचना शुरू कर दिया कि नीला कलर किस तरह का होगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, टेढ़ी खीर। उसमें भी एक नाबीना शख्स होता है और वो पूछता है कि खीर कैसी होती है। तो उस आदमी ने कहा जी कि खीर जो है वो सफ़ेद रंग की होती है। उसने कहा सफ़ेद कैसा होता है? उस आदमी ने बताया कि सफ़ेद बगला होता है। उसने पूछा कि बगला कैसा होता है? उसने हाथ से हाथ बाजू टेढ़ा करके बगले जैसी शेप बनाने की कोशिश की। तो जब अंधे ने उसके हाथ पे, उसके अपने हाथ को टच किया, तो उसने कहा कि ये तो बहुत टेढ़ी है, तो मैं टेढ़ी खीर नहीं खाऊंगा। तो ये थोड़ा सा इसके रिलेटेड थी एक चीज़। तो बहरहाल ये जो पोएम है ये थोड़ी और तरह की है। पैराफ्रेज है इसका, लाइफ कंटिन्यूड, ज़िंदगी जारी रही। एंड एज शी गॉट ओल्डर, जो जैसे वो बड़ी होती गई, शी क्रिएटेड हर ओन आइडिया, उसने अपने ख्यालात की तख्लीक शुरू कर दी। एंड वाट ब्लू माइट बी, के नीला कैसा हो सकता है। शी वॉज क्यूरियस अबाउट हाउ अदर्स सॉ द वर्ल्ड, एंड इन हर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है तसव्वुरात, ख्यालात, ब्लू बिकेम समथिंग रियल। स्टैंजा नंबर 7, ऑन हर 16th बर्थडे our life got better. We received good news from a doctor's letter. He said he could help, and that this just might give the eyes of my angel the gift of sight. ये 16वीं सालगिरह पर उनको एक ख़त मिला, उसमें डॉक्टर ने बताया कि वो उनकी मदद कर सकता है कि दोबारा देख सकें। तो पैराफ्रेज है, ऑन हर 16th बर्थडे एवरीथिंग चेंज फॉर द बेटर, वी गॉट ग्रेट न्यूज़ इन अ लेटर फ्रॉम द डॉक्टर, ही सेड दैट देयर वाज अ चांस
he could help and maybe my daughter would finally be able to see. ये आखिरकार बड़ा अच्छी ये पोएम है, इसको पढ़ें तो मायूसी से हटकर एक एफर्ट, एक स्ट्रगल के साथ एक बच्चे की परवरिश की, 16 साल बाद फिर उसको उसका इलाज हुआ और वो देख पाई। और बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है। आई रियली लाइक दिस पोएम। Stanza number 8. I will never forget what she asked to see. When she opened her eyes and first saw me, she looked at me with her eyes of new and asked me to show her the color of blue. जब अल्लाह ताला ने उसको बिनाई दी, नज़र दी, जब उसने आंखें खोली तो उसने पूछा कि पहला सवाल ही उसने ये पूछा कि नीला रंग कैसा होता है। पैराफ्रेज आइल ये कंट्रैक्शन होता है, आई विल के लिए इसको शॉर्ट किया जाता है आइल। आई विल ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट थिंग शी वांटेड टू सी व्हेन शी ओपनड हर आइज एंड लुक्ड एट मी विद हर न्यू विजन। शी गेज्ड एट माई फेस एंड आस्क्ड मी टू शो हर व्हाट द कलर ब्लू लुक लाइक। जब उसने आंखें खोली उसने पूछा कि नीला रंग कैसा होता है। जब एक बंदा 16 साल से अंधा हो और जब उसको नज़र बिनाई मिले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। स्टैंजा नंबर 4. आई सेड लुक एट माई आइज़। वालिद कहता है उसके ये मेरी आंखों में देखो, और दे आर ब्लू कि वो नीली हैं। द डे यू वर बोर्न दे वाच्ड ओवर यू। जब से तुम पैदा हुई हैं तुम्हें देखती रही। ऑल थ्रू द ईयर दे नेवर लुक्ड अवे। They will always be with you and will never stray. Stray का मतलब गुमराह होना, इधर उधर भटकना। Paraphrase, I told her to look into my eyes because they are blue. तो वालिद ने कहा मेरी आंखों में देखो ये नीली हैं। Since the day she was born, they have been watching over her. All these years, they never looked away, and they will always stay with her, never leaving her side. Stanza number 10. बहुत सिंपल वर्डिंग्स में है, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए। तो she smiled at me and said that she always knew about what the meaning was of the color blue throughout इसको इकट्ठा लिखा जाता है। Throughout her life she could always see with the eyes of her heart instilled from me. She smiled and said she had always understood what the color blue really meant. Throughout her life, पूरी ज़िंदगी में, she was able to see clearly. वो उसको देखने के लिए clearly, वाज़े तौर पर देख सकती थी, काबिल थी. With the love and guidance I gave her from my heart. लास्ट स्टेंजा है जी, स्टेंजा नंबर 11. टू हर द कलर हैड अ मीनिंग मोर देन जस्ट साइट. ब्लू हैड अ फीलिंग दैट गेव हर एन इंसाइट. इंसाइट अंदरूनी, इंसाइट बसीरत. थ्रू आउट द ईयर एज बोथ आवर हार्ट ग्रू शी टोल्ड मी दैट लव वॉज द कलर ब्लू. पैराफ्रेजिंग फॉर हर, उसके लिए द कलर ब्लू मेंट मोर देन व्हाट द आइज कुड सी. ये जो आंखें देख सकती थी उससे ज़्यादा वो मैंने रखता था, उससे गहरे मीनिंग थे उसके. ब्लू वॉज फीलिंग, एहसास था नीला रंग. दैट गेव हर डीपर अंडरस्टैंडिंग. एज वी बोथ ग्रू क्लोजर ओवर द ईयर, हम इकट्ठे रहे. शी टोल्ड मी, उसने बताया दैट लव वॉज व्हाट ब्लू ट्रूली रिप्रेजेंटेड. ये लव क्या है? लव नाम है नीले रंग का. थैंक्स फॉर वाचिंग. जाते जाते इसको लाइक करते जाएं.